दिल्ली के ट्रांसपोर्ट एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, इस वक्त पोल्यूशन जो है वो लगातार हम देख रहे हैं, फिलहाल 3-4 दिनों से 350 के पार है, उससे पहले 400 के पार तक जा चुका है। तो ये जो हालात दिल्ली के हैं उससे निपटने के लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन अभी भी हालात बेहतर नहीं। देखिए, पिछली सरकार की कमी और लापरवाहियों के कारण दिल्ली की जनता भी जूझ रही है। दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वचनबद्ध के तरीके से अपने काम पे लगी हुई है, लेकिन जो पिछले सरकार की कमियां थी उसको दूर करने में थोड़ा हमें समय लग रहा है। आप देखिए, जहाँ पे 300 बसें ईवी बसें नहीं थी, वहाँ पे 3518 ईवी बसें हमने चालू की। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल करने का ही काम किया। रजिस्ट्रेशन पिछले साल की सरकार में 80,000 कुछ रजिस्ट्रेशन हुए थे या 82,000, वो ये हमारे 1 लाख से ऊपर चले गए। अभी तक 1 लाख से ऊपर चलेगा, अभी 3 महीने के अंदर और होंगे। पिछली सरकार ने उनकी सब्सिडी के पेमेंट रोक लिए थे। अगर उस सब्सिडी के पेमेंट दे दिए होते तो लोग और शायद ईवी की ओर जाते। लगभग 45 करोड़ रुपए की उनकी पेमेंट रोकी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार रिलीज़ करने जा रही है। हाँ, उसको हम अगले हफ्ते रिलीज़ कर देंगे। तो ऐसी चीज़ों की कमियां उन्होंने कर रखी थी। हम अपनी ईवी पॉलिसी ला रहे हैं। खुशी की बात है कि 1 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं, और ईवी पॉलिसी आने के बाद मुझे लगता है कि और लोग रजिस्टर्ड होकर गाड़ी ईवी लेंगे। ईवी चार्जिंग हम स्टेशन बढ़ाएंगे, और दिल्ली की इसमें जो 20 से 25% ट्रांसपोर्ट का पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वचनबद्ध और पूरी तरीके से करेंगे। हमारी पूरी सरकार मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सारे मंत्री इस काम में लगे हुए हैं कि कंट्रोल करना है, और कंट्रोल हम करेंगे। आपने कहा, कभी बोला भी कि ईवी अपनाएं, तो क्या ईवी पॉलिसी कब तक ला रहे हैं, अगर कोई डेट लाएं? देखिए, मुझे लगता है कि हम वर्किंग 15 डेज के अंदर ड्राफ्ट ले आएंगे और पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे, उसको लागू करेंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने दिल्ली सचिवालय के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। लगातार मीम्स बना रहे हैं दिल्ली सरकार को लेकर, वो आरोप तमाम लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे दुख लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक महिला है, एक महिला के खिलाफ पोस्टरबाजी करना, गलत तरीके की फ़ोटो लगाना, ये ठीक नहीं है। इसमें केजरीवाल जी को मैं एक ही शब्द कहूँगा कि इसमें शर्म करना चाहिए। दूसरा, आप चूँकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो अब आप कह रहे थे अस्पतालों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई, तो किस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है? एडवाइजरी जारी ये हुई है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस सांस के कारण हो गिरी है, उसके लिए डॉक्टर्स को अलग से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और उसको वेल इक्विप्ड विथ मेडिसिन। हमने स्टॉक को कहा है कि स्टॉक अब हमेशा रखिए कि किसी दवाई की और किसी इक्विपमेंट की कमी ना हो, और आते हैं तो उनकी अच्छी सेवा हो। तो अभी तक आप कह रहे हैं कि दवाइयों की कोई कमी ना हो, क्या कोई कमी की लेकर कोई आपके पास कोई शिकायत आई? नहीं, ये तो एक प्रिकॉशन एडवाइजरी है, क्योंकि अगर कोई जैसा हुआ कि कोई पेशेंट ज़्यादा आ गए तो कमी ना हो, ये एडवाइजरी को, ऐसी प्रिकॉशन एडवाइजरी तो रखी जाती है ना, इंश्योर करने के लिए। अच्छा, तो आपने ये सभी अस्पतालों को जारी किया? सभी अस्पतालों में। अच्छा, या फिर दिल्ली सरकार के अस्पताल? दिल्ली सरकार के अस्पतालों में किया है। प्राइवेट के लिए? दिल्ली सरकार के अपने सारे अस्पतालों को एडवाइजरी कर रखी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर पंकज सिंह जी हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट और स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह की एडवाइजरी अस्पतालों में जारी की गई है पोल्यूशन को देखते हुए, क्योंकि मरीजों की संख्या इधर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में किस तरह की प्रयास किए जा रहे हैं, ईवी को लेकर क्या कब तक पॉलिसी आ जाएगी, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बात बश, दिल्ली।